साथियों, आज हम सबके लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन भारत के कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे यहाँ के जो किसान हैं उन्हें खेती से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, या तो वो कहते हैं कि अब खेती में फ़ायदा नहीं है। अधिकतर ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो इनमें से अगर हम खेती में लाभ न होने के विभिन्न कारणों को देखें तो इसमें कई सारे कारण सामने उभर के आते हैं। तो इसमें आज हम सब एक ऐसे कारण के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि किसानों को एक बहुत बड़ा क्षति पहुंचाता है और उन्हें जिससे खेती में मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई हैं, उन्हें यह नॉलेज होना आवश्यक है कि उन्हें किस फील्ड में कौन सी फसल लगाना है, कौन सी फील्ड किस फसल के लिए उपयुक्त है। ये सब जानकारी तभी मिलेगी जब वो अपने सॉइल की जांच कराएंगे, मृदा परीक्षण कराएंगे। तो आज हम सब के लिए जो चर्चा का विषय है वो सॉइल टेस्टिंग है, अर्थात मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग। अब हम देखते हैं कि सॉइल टेस्टिंग होता क्या है। जिस प्रकार से अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लें, हम लोग अपना ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड चेक कराते हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर में कौन से रोग हैं, हमारे शरीर में किन तत्वों की, पोषक तत्वों की कमी है, इनकी किस प्रकार से भरपाई होगी, या हमारे शरीर में किसी रोग के होने की संभावना है तो इसे हम कैसे ठीक करते हैं। ठीक उसी ढंग से सॉइल टेस्टिंग होता है, मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण में हम ऐसा जानकारी लेते हैं कि कौन सी फील्ड किस फसल के लिए उपयुक्त है, किस फील्ड में किस न्यूट्रिएंट की अधिकता है, किस न्यूट्रिएंट की कमी है, और कौन सी फील्ड हमारी फसल उत्पादन के लिए अच्छी होगी, कौन सी अच्छी नहीं है। ये सब जानकारी हम सॉइल टेस्टिंग के अंतर्गत करते हैं। तो आइए हम देखते हैं सॉइल टेस्टिंग कैसे करें, या मृदा जांच के लिए हम जो सॉइल के सैंपल लेते हैं वो कैसे लें। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारा ये फील्ड है और हम इस फील्ड का नाम रख दे रहे हैं ए। हमारा फील्ड जो है उसका नाम ए है, ए प्लॉट का फील्ड है। अब इसमें से हमें सॉइल टेस्टिंग के लिए मृदा को एकत्रित करना है और उसे हमें सॉइल फार्म पे पहुंचाना है, सॉइल टेस्टिंग लैब पे। तो अब देखते हैं कि हम यहाँ से सबसे पहले मृदा सैंपल कैसे एकत्रित करेंगे। तो हमें देखना है कि हमें एंगल याद रखना है कि हम खेत के चारों कोण से लगभग 1.5 से 2 मीटर की दूरी छोड़ के वहाँ से चारों कोण से थोड़ी थोड़ी मिट्टी का सैंपल लेंगे। वहाँ से अब सैंपल किस ढंग से लेंगे, सबसे पहले याद रखना है कि हम सैंपल में किस औजार का यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हम फावड़ा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि फावड़े में जंग ना लगा हो, क्योंकि जंग लगा होगा तो उसका कुछ मात्रा मिट्टी में जाएगा जिससे आयरन का लेवल उसमें बढ़ जाएगा। हम प्लास्टिक के भी औजार यूज़ कर सकते हैं, फावड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसमें जंग ना लगा हो। तो उसमें याद रखते हैं हमेशा कि जो हमारा कोण कटेगा वो वी आकार का कटेगा। ऐसा कोण खेत में पहले चारों कोण से काटेंगे। काटने के बाद वहाँ से 1 से 1.5 सेंटीमीटर की लेयर थोड़ी थोड़ी चारों जगह से मिट्टी एकत्रित कर लेंगे गहराई पे। और कितनी गहराई, लगभग किसान भाई जानकारी के लिए 1 बित्ते की गहराई, और वैसे तो 8 से 10 सेंटीमीटर तक की गहराई उपयुक्त मानी जाती है। अब जब हम इस गहराई से चारों किनारे से मिट्टी एकत्रित कर लिए, मिट्टी एकत्रित करने के बाद फिर हम बीच में से 2-4 जगह से मिट्टी एकत्रित कर लेंगे। मिट्टी एकत्रित करने के बाद हमें देखना है कि उसमें किसी वीड की जड़ें हैं, घास की जड़, या तो किसी इससे पहले जो फसल लगे थे उसके कुछ अवशेष हैं, तो उन सबको अलग कर लें। उन सबको अलग करने के लिए सबको जो जितनी मिट्टी एकत्रित किए हैं इनको सबसे पहले फॉर्म पे एक जगह पे मैट बिछा के या कागज़ का पेपर बिछा के उसके ऊपर सबको एकत्रित करें। सबको एकत्रित करने के बाद उनमें से वीड वूड इत्यादि के टुकड़े अलग करने के बाद सबको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमें ध्यान ये देना है कि हमें जो सॉइल का सैंपल लेना है वो 500 ग्राम, मतलब आधा केजी के आसपास हो, एकत्रित कर लें। उसे प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो सैंपल हो वो कागज़ बैग हो या झोला हो कपड़े का, उसमें एकत्रित करके उसे सॉइल मिक्स करके सॉइल टेस्टिंग लैब जो है वो लगभग जिले स्तर पे या तो तहसील स्तर पे स्थापित है, हर जगह मिल जाएगा आपको। वहाँ पे अपनी मिट्टी फील्ड नंबर जो है उसके साथ भेज दें। और यहाँ तक ऐसे ही आप कई फील्ड, आपके पास जितने भी फील्ड हैं जिनका नामकरण करके या किसी अन्य नाम से करके उनका परीक्षण के लिए उन्हें एकत्रित करके भेज सकते हैं। अब देखते हैं हम कि परीक्षण से हमें क्या लाभ होता है, अब परीक्षण के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपके फील्ड में कहीं पे भी प्लांट है तो प्लांट के नीचे से छाया वाली ज़मीन से मिट्टी को नहीं लेना है। दूसरी चीज़, अगर आप, हमारे किसान बंधु क्या है कि गांव में वैसे भूमि की काफ़ी समस्या होती है, तो वहाँ पे हमारे किसान भाई गोबर वोबर की खाद जो होती है खेत में ही सीधा डालते हैं। तो अगर आप खेत में एकत्रित कर रहे हैं या फार्म यार्ड मैन्यूर जो होता है या फोयम खेत में ही बना रहे हैं, तो उस जगह से भी आपको मिट्टी नहीं लेनी है। ये सब चीज़ें याद रख के ही सॉइल सैंपल के लिए एकत्रित करें।
अब देखते हैं कि सॉइल सैम्पलिंग जो है इससे हमारा बेनिफिट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, लाभ। अब सॉइल टेस्टिंग से हमारे जो लाभ है, सबसे पहले से सॉइल टेस्टिंग में परिणाम क्या क्या हम देखते हैं। तो परिणाम जो होता है हमें सबसे पहले मालूम पड़ता है, जो इसका मुख्य परिणाम होते हैं। सबसे पहले हम पीएच वैल्यू याद करते हैं, जो कि हमारा 5 से 8 तक होना चाहिए, अर्थात कम से कम 5 अधिकतम 8 तक होना चाहिए। लेकिन इस अधिकांश फसलों के लिए, मतलब लगभग अधिकांश फसलों के लिए 5 से 8 तक होना चाहिए, और लगभग सभी फसलों के लिए जो आइडियल होता है वो 6.5 से 7.5 होता है पीएच वैल्यू। अगर आपकी पीएच वैल्यू 5 से नीचे आ गई तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी, जो कि फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगी, और 8 से अगर ऊपर चली गई तो वो क्षारीय हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या है, आपका ईसी लेवल कितना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखते हैं कि इसमें 0.1 के नियर अबाउट आसपास होना चाहिए। अब इसमें और किस, हमारा जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट में आपका हो गया N, P एंड K, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसकी भी हमें लेवल मालूम पड़ती है कि इसमें से किस तत्व की कमी है या किसकी अधिकता है, कौन सा तत्व किस मात्रा में उपलब्ध है। अब उसके बाद फिर हमारा जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है उनकी भी हमें मात्रा मालूम पड़ जाती है। इसमें आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है, ये कितनी मात्रा में मौजूद हैं। और उसके बाद फिर इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मालूम पड़ जाएंगे, जैसे कि आयरन इत्यादि की मात्रा कितनी है और कौन सा कितना अप्लाई करना है। तो साथियों, हमने देखा कि सॉइल टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके लाभ क्या हैं, किन किन चीज़ों की सॉइल टेस्टिंग में जांच की जाती है, और इस प्रकार से हमारा कौन सा फील्ड किस फसल के लिए उपयुक्त है, किस फील्ड में किस फसल को लगाने पे अधिक मुनाफा मिलेगा, ये सब भी जानकारी हमें सॉइल टेस्टिंग के द्वारा मिल जाती है। और किस फसल को लगाना है ये भी हम प्रॉपर ढंग से जान जाते हैं। तो आज के बाद सभी किसान भाइयों को याद रखना है कि हम जब भी खेती करें सबसे पहले अपने सॉइल टेस्टिंग कराएं, मृदा परीक्षण जरूर कराएं, उसके आधार पर ही कृषि कार्य को करें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।